बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह वबरकातुहू। सईदी चैनल के नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम की नेक मुरादों को पूरा फरमाए। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप हज़रात के लिए एक मुख्तसर सा दरूद पाक का अमल लाया हूँ। इस दरूद पाक के अमल से जो दोस्त रोज़ी रोज़गार के हवाले से परेशान हैं, उन्हें रोज़ी रोज़गार नसीब होगी, उनके रोज़ी रोज़गार में बेपनाह इजाफ़ा होगा। अगर कोई दोस्त जॉब के हवाले से परेशान हैं, रोज़गार के हवाले से परेशान हैं, तो वो इस अमल को करें, उन्हें रोज़गार नसीब होगा। अगर कोई दोस्त अपने माल व दौलत में बेपनाह इजाफ़ा चाहते हैं, अपने माल व दौलत में बरकत चाहते हैं, अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं, तो वो भी इस अमल को करें। तो जो भी दोस्तों जॉब का मसला है, रोज़ी रोज़गार का मसला है, नौकरी का मसला है, आपके माल व दौलत में बरकत का मसला है, तो जो भी है आप इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके वहमो गुमान से भी ज़्यादा बेहतर आपको अता फरमाएगा। बस दोस्तों, आपको अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है कि हम उसकी बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, उसका ज़रूर करम होगा। तो दोस्तों, इस वजीफ़े को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप हर नमाज के बाद करें, और दूसरा तरीका ये कि आप किसी एक नमाज के बाद बैठकर इसकी पूरी तादाद को मुकम्मल करने के बाद आप दुआ करें। तो दोस्तों, पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस मुख्तसर से दरूद पाक को आपने 11 बार पढ़ना है हर नमाज के बाद। वो दरूद पाक क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात। एक बार फिर समाअत कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। फिर दोस्तों 11 बार दरूद पाक को पढ़ने के बाद आपने फिर 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह 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 पढ़ना है। फिर 11 बार ये पढ़ने के बाद एक बार अव्वल व आखिर एक बार दरूद पाक पढ़कर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें अपने मकसद के लिए। तो दोस्तों, अगर इस तरह अमल करना चाहें तो आपको हर नमाज के बाद करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि हर नमाज के बाद नहीं, किसी एक नमाज के बाद मैं बैठकर इस अमल को कर लूं, तो फिर दोस्तों वो आप कोई एक नमाज के बाद का वक्त मुकर्रर कर लें। चाहे फजर के बाद बैठ जाएं, ज़ोहर के बाद बैठ जाएं, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, या आप इसके अलावा रात की तन्हाई में तहज्जुद के वक्त करना चाहें तो भी ठीक है। लेकिन उस वक्त आपको दोस्तों 100 मरतबा इस दरूद पाक को पढ़ना होगा, और फिर उसके बाद 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा पढ़ना होगा। फिर उसके बाद एक बार दरूद पाक पढ़कर, अव्वल व आखिर एक बार दरूद पाक पढ़कर आपने रब की बारगाह में यकीन के साथ अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। अगर आपका मकसद है जॉब हासिल करना, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, या अल्लाह इन दरूद पाक की बरक़ात से, इस अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मैंने तेरा ज़िक्र किया, तेरी तारीफ़ बयान की, तेरे शुक्र अदा किया, अपने इस नाम के सदक़े मुझे जॉब अता फरमा। अगर आप अपने रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए करना चाहते हैं, तो फिर आप अपने रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए रब की बारगाह में दुआ करेंगे। और अगर आप अपने माल व दौलत में बरकत चाहते हैं, अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं, तो फिर आप अपने कारोबार के हवाले से दुआ करेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इन कलिमात की बरक़ात आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा।